दोस्तों, कोरोना काल के बाद हमारी अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है ये तो हम सब जानते हैं। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उस पैसे का क्या हुआ, कितना रिटर्न मिला, ये भी हम सब जानते हैं। इसीलिए आज कल लोग सुरक्षित निवेश के विकल्प तलाश कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार निवेश पर ज्यादा जोखिम नहीं उठाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन स्कीम लेके आई है। सरकार ने 1 जुलाई से टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की स्कीम पेश की है। ये नई स्कीम टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स 2018 की जगह लाई गई है। इस पुरानी स्कीम को 28 मई 2020 के बाद बंद कर दिया गया था। अब इसी को नए रूप में पेश किया गया है। नई स्कीम से लोगों को सुरक्षित सरकारी साधनों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। आज हम इसी सरकारी बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनसे जुड़ी सभी जानकारी, जैसे कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्या कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा इंटरेस्ट, किसको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, सरकार समय समय पर निवेश के शानदार मौके लेकर आती रहती है। इनमें गोल्ड, ETF, बॉन्ड जैसी चीजें शामिल होती हैं। सरकार के इन निवेश ऑप्शंस में पैसा लगाना फायदेमंद है, क्योंकि सरकारी बैकअप के चलते ये सबसे ज्यादा सेफ होते हैं और दूसरे इनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। हाल ही में सरकार ने ऐसा ही एक नया ऑप्शन पेश किया है। सरकार ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल लॉन्च कर दिया है। इन बॉन्ड्स पर 7.15% की ब्याज दर होगी, जो कई बड़े बैंकों की FD से बहुत बेहतर है। हालांकि RBI की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इन बॉन्ड्स पर ब्याज दर की समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी। जैसा कि इनके नाम से ही इंडिकेट होता है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, तो ये फिक्स रेट पर डिपेंड ना करके ये फ्लोटिंग रेट पे बेसिस होंगे। पहली जो ब्याज दर की समीक्षा होगी वो 1 जनवरी 2021 को होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये 1 जुलाई 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, यानी कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन खरीद सकता है ये बॉन्ड्स। दोस्तों, भारत का कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली या फिर जॉइंट होल्डिंग में और HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NRI इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोस्तों बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट रखी गई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1000 रुपीज के मल्टीप्लिकेशंस में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे 1000, 5000, 10,000, 15,000 एक्सेट्रा। आइए अब बात करते हैं कि बॉन्ड का टेन्योर कितना है। दोस्तों, ये बॉन्ड 7 साल बाद मैच्योर होगा। सीनियर सिटीजन्स को बीच में भी एनकैश कराने का अधिकार दिया गया है। ये बॉन्ड पूर्व में रिजर्व बैंक की तरफ से जारी 7.75% वाला विड्रॉल टैक्सेबल बॉन्ड की तरह ही है, या कह लें उसी का एक रिन्यू वर्जन है। आइए अब जानते हैं कि बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और उस इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे होगी। दोस्तों, बॉन्ड का जो ब्याज है वो हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को छमाही आधार पर आपके अकाउंट में आ जाएगा। 1 फरवरी 2021 को 7.15% ब्याज मिलेगा। अगले आधे साल के लिए ब्याज दर जो 1 जुलाई 2021 को दे है वो हर 6 महीने में रीसेट होगी। क्यूमुलेटिव आधार पर ब्याज देने का इस बॉन्ड में कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो ब्याज का पैसा है वो आपके बॉन्ड में ऐड नहीं होगा, आपको छमाही आधार पर पेमेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक बार बॉन्ड पर ब्याज मिलने के बाद इसकी मैच्योरिटी पर ब्याज देने की बजाय एक ही समय में निवेशक के बैंक खाते में पैसा जमा किया जाएगा। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे ये बॉन्ड्स बाकी के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से बेहतर रिटर्न आपको दे रहे हैं।
दोस्तों अगर हम बात करें 30 जून को मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की और बैंक्स की एफडीज की या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की, तो जो एसबीआई की एफडी है 5 साल वाली, वो आपको 5.4 का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑफर कर रही है। पीएनबी की एफडी की अगर हम बात करें 5 साल वाली, तो वो भी 5.4% का इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रही है। पोस्ट ऑफिस की एफडी की अगर हम बात करें 5 साल वाली, तो वो 6.7% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईएस की बात करें तो वो 6.60 का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। एनएससी की अगर हम बात करें तो 6.80 का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। एससीएसएस की अगर हम बात करें तो वो 7.4 का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की बात करें तो वो भी 7.4% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। वहीं अगर हम इन बॉन्ड्स की बात करें तो ये बॉन्ड जो इन पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फ्लोटिंग हिसाब से होगा, हर 6 महीने में डिसाइड होगा। और एनएससी पर जो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा उससे 0.35% ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको इन बॉन्ड्स पर मिलेगा। ये कैलकुलेशन का आधार होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर सभी बैंक्स की एफडीज और पोस्ट ऑफिस की स्कीम से बेहतर जो रिटर्न है वो इन बॉन्ड्स पर मिल रहा है। सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ही है जो इससे ज्यादा का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्कीम्स में भी पैसे की इन्वेस्टमेंट की कैपिंग है, यानी कि मैक्सिमम आप 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि इन बॉन्ड्स में ऐसी कोई कैपिंग नहीं है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आप इन बॉन्ड्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने में आपको 3,575 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इसको अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखें तो हर महीने 596 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये आपको हर महीने नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा हर 6 महीने के बाद। 6 महीने पे आपको 3,575 रुपए मिलेंगे अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए हैं। वहीं अगर आपने 3 लाख रुपए निवेश किए हैं तो आपको 10,725 6 महीने में मिलेंगे। मंथली हिसाब से देखा जाए तो ये 1,788 रुपए बैठते हैं। 5 लाख अगर आपने निवेश किया है तो 17,875 रुपए आपको मिलेंगे। और मंथली हिसाब से अगर ये देखा जाए तो 2,979 ये बैठता है। वहीं अगर हम 10 लाख की बात करें, आपने 10 लाख अगर निवेश किए हैं तो आपको 35,750 रुपए 6 महीने बाद मिलेंगे। मंथली अगर देखा जाए तो 5,958 रुपए आपको मिलेंगे। 15 लाख अगर आपने निवेश किए हैं तो आपको 53,625 रुपए हर 6 महीने में मिलेंगे। और मंथली अगर बात की जाए तो 8,938 रुपए मिलेंगे। 20 लाख अगर आपने निवेश किए हैं तो आपको 1 जनवरी को 71,500 रुपए मिलेंगे और मंथली हिसाब से ये 11,917 रुपए बैठता है। 30 लाख अगर आपने निवेश किए हैं तो 6 महीने में आपको 1,07,250 रुपए मिलेंगे। मंथली अगर देखा जाए तो 17,875 रुपए ये बैठता है। 50 लाख अगर आपने निवेश किए हैं तो 1,78,750 रुपए आपको 6 महीने में मिलेंगे। मंथली हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 29,791 है। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की, ये कैलकुलेशन करंट रेट के हिसाब से तय की गई है। अगर आपका जनवरी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, घटता है तो आपको उसी हिसाब से कम पैसे मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं कि इनसे मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपको किस तरीके से टैक्स देना होगा। दोस्तों इंटरेस्ट से होने वाली इनकम पर इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से आप जिस भी स्लैब में पढ़ते हैं आपको उस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। इंटरेस्ट इनकम पर आपके उसमें बाद में टीडीएस भी कटेगा। आइए अब जानते हैं कि अगर आप इन बॉन्ड्स को बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे इन बॉन्ड्स को बाय कर सकते हैं, कैसे इनमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कैश में इन बॉन्ड्स को खरीदना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 20,000 रुपए के बॉन्ड्स ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट, चेक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड यानी एनईएफटी के हिसाब से आप जितना मर्जी चाहें उतना पैसा इन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड को आप किसी भी सरकारी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से खरीद सकते हैं। बॉन्ड को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदते ही ये निवेशक के बॉन्ड लेजर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और इसका मतलब बॉन्ड आपने खरीद लिया और आपका पैसा निवेश हो गया। दोस्तों बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें लॉक इन पीरियड होता है। ये 7 साल की अवधि के लिए इशू किए गए हैं और इनको आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करा सकते। सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए प्री मैच्योर रिडम्पशन का ऑप्शन है। एफआरएसबी बॉन्ड्स पर क्यूमुलेटिव बेसिस पर ब्याज भुगतान का ऑप्शन नहीं है।
यानी कि 6 महीने जैसे ही पूरे हुए ब्याज का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से बॉन्ड्स में 7 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद ही उसको रिपे किया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले बॉन्ड को रिपे करने का ऑप्शन सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरीज को दिया जाएगा। उसमें भी अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि 60 साल से कम के लोगों का जो लॉक इन पीरियड है वो 7 साल है। 60 साल से 70 साल के बीच में जो लोग हैं उनका जो लॉक इन पीरियड है वो 6 साल है, यानी वो 6 साल में अपना बॉन्ड एनकैश करा सकते हैं। 70 साल से 80 साल के जो लोग हैं वो अपने बॉन्ड को 5 साल में रिडीम करा सकते हैं, और 80 साल से ज्यादा के जो लोग हैं वो अपने बॉन्ड को 4 साल में रिडीम करा सकते हैं। सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही ये ऑप्शंस हैं, वो भी उनकी एज के अकॉर्डिंग। बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी कि 7 साल के अगर बॉन्ड है तो 7 साल का ही लॉक इन पीरियड जारी रहेगा। दोस्तों, इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता, और इनका इस्तेमाल आप लोन लेने के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी नहीं कर सकते। अगर बॉन्ड खरीदने वाला कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है तो वो नॉमिनी बना सकता है। वहीं अगर जब तक बॉन्ड खरीदने वाला बंदा जिंदा है ये बॉन्ड ट्रांसफर नहीं हो सकते, यानी कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर इंडिविजुअल जिसने ये बॉन्ड खरीदे हैं उसकी डेथ हो जाती है तो ये नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज ये बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल भी नहीं है। अब दोस्तों, बॉन्ड्स की सारी जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब बात ये आती है कि क्या आपको इन बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए, क्या ये आपके लिए एक फायदे का सौदा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, इन बॉन्ड्स में लिक्विडिटी की कमी है और इसके साथ साथ मंथली इंटरेस्ट पेमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। एफआरएस में आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको अगले 6 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये भी आपको अभी नहीं पता है, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट के ऊपर निर्भर करता है। तो जितना इंटरेस्ट उस समय पर होगा आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, और लॉक इन पीरियड भी है इसमें, यानी कि अगर आपके पास कैश की कमी है तो आपको जो पैसा है अगर आप इनमें निवेश करेंगे तो वो 7 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो अगर आपके पास कैश की कमी है और आपको उस पैसे की आने वाले 7 साल में जरूरत पड़ सकती है तो आप इन बॉन्ड्स में निवेश ना ही करें तो बेहतर होगा। हाँ, अगर आपके पास कोई कमी नहीं है कैश की तो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि जो पैसा आप निवेश करेंगे वो मान के चलिए कि 7 साल बाद ही आपको मिलेगा, क्योंकि इस स्कीम्स में कोई लिक्विडिटी का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन बॉन्ड्स की सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों ये बॉन्ड सॉवरेन नेचर के हैं, यानी कि भारत सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं, इसीलिए पूरी तरह सेफ है। और इन बॉन्ड्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका पूरा पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, यानी कि एक एक पाई आपकी बिल्कुल सेफ है, आपको वापस मिल जाएगी। तो ये सुरक्षित होना जो स्कीम है ये इस स्कीम को अट्रैक्टिव बनाती है। वहीं अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें और इन बॉन्ड्स की पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या फिर बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट के साथ तुलना करें तो ये इनसे बहुत बेहतर इंटरेस्ट रेट हमें ऑफर करते हैं। वहीं अगर हम इन्हें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर नई वाली जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है उसके साथ कंपेयर करें तो ये उनसे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। लेकिन इसमें कोई मैक्सिमम निवेश की लिमिट नहीं है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 15 लाख की लिमिट है, लेकिन इन बॉन्ड्स में ऐसी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो पहले आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करिए, और जब आपकी वहां पर लिमिट पूरी हो जाए तो आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को छोड़कर जो बाकी के लोग हैं उनके लिए तो ये बॉन्ड बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। किसी भी बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में या फिर किसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात आती है टैक्स की। ये बॉन्ड टैक्सेबल बॉन्ड है, यानी कि इन बॉन्ड से होने वाली इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर हैं और जो आपकी इनकम है वो लो इनकम टैक्स ब्रैकेट में है तो ये आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि तब आपको लो टैक्स ब्रैकेट का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट यानी कि 30% से ज्यादा के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तब आपको इन बॉन्ड की बजाय किसी टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करने के लिए ऑप्शन तलाशना चाहिए।
तो दोस्तों इस तरीके से अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इन सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और अगर आप लोग लो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, लो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आप इन सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे और बेहतर इंटरेस्ट रेट का लाभ उठा सकते हैं। ये एक बिल्कुल सुरक्षित स्कीम है, तो आपका पैसा भी 100% सेफ है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की। उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको इन बॉन्ड्स में निवेश करना है या नहीं करना है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।